दिखेगा। और सावन के पावन महीने की शुरुआत हो चुकी है। हर तरफ हर हर महादेव की जयकारे की गूंज सुनाई दे रही है। पूरा माहौल शिवमय हो चुका है। लेकिन कोविड-19 को लेकर इस बार शिवालय बंद हैं। पुजारी ही मंदिरों में पूजा अर्चना कर रहे हैं। और आप रांची के पहाड़ी मंदिर और देवघर के विश्व प्रसिद्ध बाबा बैद्यनाथ मंदिर की तस्वीरें देख रहे हैं, जहां अहले सुबह से भगवान भोलेनाथ की आरती की जा रही है। जटाभुजंग पिंगल स्फुरत् फणामणि प्रभाकदम्ब कुङ्कुमद्रवगलिप्त दिव्य धूमुखे मदान्ध सिन्दूरस्फुरत् गुत्तरीय मेदुरे मनोविनोद मद्भुतं बिभर्त भूत भर्तरी। ॐ नमः शिवाय। सदाशिवं भजाम्यहं सदाशिवं भजाम्यहं। तो हर तरफ भोलेनाथ के जयकारे लगाए जा रहे हैं। कोविड-19 के खतरे को देखते हुए हमने देखा है कि तमाम मंदिर बंद हैं सरकार के और हाईकोर्ट के आदेश के बाद से। लेकिन सुबह से आज सावन के पहले सोमवारी पर मंदिर में जो पुजारी हैं वो पूजा अर्चना कर रहे हैं। तमाम जगहों से लगातार हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। हमारे संवाददाता प्रवीण जमशेदपुर से बने हुए उनके पास चलते हैं। प्रवीण, आज सोमवार हमने देखा है कि पूरे सावन के महीने का ये पहली सोमवारी है। ऐसे में वहां पर किस तरह से पूजा अर्चना मंदिरों में पुजारियों की तरफ से की गई? चिमिता, जैसा कि आपने बताया अभी थोड़ी देर पहले कि हाई कोर्ट और सरकार का जो आदेश है कोविड-19 को देखते हुए, महामारी को देखते हुए, कि मंदिरों के पट जो हैं वो बंद रहेंगे। जो लोग हैं अगर वो मंदिर में आते भी हैं तो पूरी तरह से सोशल डिस्टेंस का पालन करेंगे। लेकिन अगर हम जमशेदपुर की बात करें तो सुबह से ही शिवालयों में लोगों का जो है वो तांता लगा हुआ है। लोग जो हैं गली मोहल्ले में जो स्थित हैं शिवालय जो है मंदिर है, वहाँ लोग आना जाना कर रहे हैं। लेकिन लोगों में एक जो संक्रमण का खतरा है वो भी बरकरार है। लेकिन अगर हम बड़े मंदिरों की बात करें, बड़े शिवालयों की बात करें, शहर के विभिन्न स्थानों में स्थित जो हैं, वहाँ पर क्या है कि पूजा जो है, पूजा अर्चना काफ़ी सादगी से, काफ़ी साधारण तौर पर की जा रही है। जैसा कि आप जानते हैं कि वैद्युत बहुत संयोग के बाद, बहुत वर्षों के बाद ऐसा संयोग मिला है कि जब इस सोमवार, इस सावन में 5 सोमवारी है और सावन की जो शुरुआत है वो पहले सोमवारी से ही हुई है, जो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, जो श्रद्धालुओं के लिए एक काफ़ी हर्ष और खुशी का माहौल है। अगर मौसम की बात करें तो मौसम भी पूरी तरह से श्रद्धालुओं का साथ दे रहा है। सुबह से ही, रात की अगर बात करें तो रात से ही बारिश हो रही है। लोगों में जो है एक गजब सा उत्साह का माहौल है। लेकिन कहीं ना कहीं निराशा भी है, जिस तरह से कांवड़िया मंडली है जो हमेशा इस पूरे साल भर इस सावन का इंतजार करते हैं और महीने बाद बाबा के धाम को जाते हैं। लेकिन इस वर्ष उनके जो आस्था पर है, कहीं ना कहीं उन निराशा हाथ लगी है उन्हें। लेकिन फिर भी जो सरकार का फरमान है या जिला प्रशासन का जो आदेश है और जिस तरह से कोर्ट का जो आदेश है उसे तो मानना ही पड़ेगा। लेकिन जो गली कुचे की अगर स्थित शिवालयों की बात करें, छोटे मंदिरों की बात करें, तो वहाँ पर लोग जो हैं गिने चुने लोग जो हैं वो जा रहे हैं और पूजा पाठ कर रहे हैं। लेकिन बड़े जो मंदिर है उनका पट फिलहाल अभी बंद है। बड़ी सादगी से पूजा अर्चना की जा रही है।
बिल्कुल बने रहिए प्रवीण हमारे साथ देवघर से मनीष भी जुड़ चुके हैं, उनके पास चलते हैं। मनीष, हमने देखा है कि विश्व प्रसिद्ध बाबा धाम में, वैद्यनाथ धाम में लगातार पूजा अर्चना हर साल बेहद ही धूमधाम के साथ हुआ करता था। श्रावणी मेले का आयोजन हुआ करता था। इस दौरान पूरे मंदिर परिसर के अलावा काफी लंबी दूरी तक मेले का आयोजन वहां पर जो दुकानदार लगाते थे, मतलब बेहद खूबसूरत नजारा होता था। लेकिन इस बार संक्रमण के खतरे को देखते हुए इसका आयोजन नहीं हुआ है। लेकिन मंदिर में आप खुद मौजूद है, एक बार दर्शकों को वहां की तस्वीरें दिखाइए कि सुबह की आरती किस तरह से हुई और क्या कुछ मंदिर का नजारा है। बिल्कुल अमिता, आपको दिखाना चाहेंगे मंदिर का ये सन्नाटा पसरा हुआ है। और सबसे जो तस्वीर है वो यह है कि एक पुरोहित अपने किसी जजमान को मोबाइल लेकर के और सीधे वहां बात करवा रहे हैं और वहां दर्शन करा रहे हैं। यही चीज़ था। एक और नज़ारा है, एक पुरोहित हैं जो अपने जजमान को यहीं से मोबाइल के जरिए वीसी कह सकते हैं इसको, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करके वो दिखा रहे हैं बाबा का गुंबद, बाबा का आशीर्वाद उनको यहीं से दिला रहे हैं। आपने सही कहा कि हर साल, और चूंकि हम लोग हमेशा कवरेज करते रहे हैं, तो आज का दिन, सोमवार के दिन, जिस प्रांगण में हम खड़े हैं जहां सन्नाटा पसरा हुआ है, वहां तिल रखने का जगह नहीं होता है। यानी कि इतनी लाखों की लोग संख्या में रहती है। आज यहाँ बिल्कुल खालीपन है, चूंकि जो हाईकोर्ट ने ऑर्डर दिया था उसके अनुसार यही था कि जो परंपरा है उसको निभाया जाए। यानी कि आज सुबह में जिला प्रशासन, सरदार पंडा का जो परंपरा जो पूजा होती है उसको पूजा की गई। उसके बाद कुछ देर के लिए जो स्थानीय पुरोहित लोग हैं उन लोगों ने थोड़ा बहुत पूजा की। इसके बाद पूरी तरह से मंदिर को फिर दोबारा बंद कर दिया गया। निकास द्वार हो या मंदिर जाने का कोई भी रास्ता, सभी रास्ते को बंद किया जा चुका है। यानी कि अब दिन भर ये मांग पूरी तरह से बंद रहेगा। शाम के समय जो कि एक परंपरा है बाबा का श्रृंगार होना, और हम आपको बता दें कि वो श्रृंगार का जो मुकुट है वो यहाँ के स्थानीय मंडल कारा के जो कैदी हैं वो उस मुकुट को बनाते हैं। ये बड़ी पुरानी परंपरा चली आ रही है। और खास बात यह है कि वो कैदी जो हैं वो व्रत रख करके बनाते हैं और वो शाम में मंदिर से वहाँ मंडल कारा से चल करके यहाँ आता है और यहाँ फिर उसकी वही बाबा का श्रृंगार होता है। ये बड़ा ही अलौकिक दर्शन है जो कि शाम में एक बार फिर होगा, क्योंकि ये दो परंपरा यहाँ की जुड़ी हुई है। सुबह में सरदार पंडा और जो सरकारी पूजा वो, और शाम का बाबा का श्रृंगार, ये दोनों हर हाल में होते हैं। इसलिए यही वजह है कि आज भी पूरे सावन भर ये परंपरा को निभाया जाएगा। अमिता, बिल्कुल, और इस बार तमाम जो दर्शक हैं वो घर बैठे हमारे चैनल के माध्यम से भी लाइव दर्शन कर सकते हैं, क्योंकि जिस तरह से कोरोना के संकट को देखते हुए हर मंदिर में कहीं पर भी पूजा का आयोजन तो हो रहा है, लेकिन सीधे तौर पर श्रद्धालु नहीं जा पाएंगे। लेकिन श्रद्धालुओं को इस बात का मलाल जरूर होगा। लेकिन आप देख सकते हैं, हम हमारे खास प्रोग्राम के जरिए हम दर्शकों को यही दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप घर बैठे बाबा भोलेनाथ के दर्शन करें। हमारे साथ अंजनी भी बन चुके हैं, रांची के प्रसिद्ध पहाड़ी मंदिर के पास है। अंजनी, हमने देखा है हर जगह श्रद्धालुओं के लिए दरवाजे बंद है, लेकिन उन्हें लाइव दर्शन कराया जा रहा है किसी न किसी माध्यम से। और पहाड़ी मंदिर की बात करें तो यहाँ हर साल लाखों की संख्या में लोग दूर दूर से यहाँ पर पहुंचते हैं, लेकिन इस बार वहां पर भी सन्नाटा। किस तरह से सुबह से पूजा अर्चना हुई वहां पर? जिस तरह कोरोना वायरस का जो प्रकोप है उसको देखते हुए जो हाई कोर्ट ने जो दिशा निर्देश दिया है उसका अनुपालन सरकार भी कर रही है, प्रशासन भी कर रहा है। सबसे गौर करने वाली बात यह है अमिता, अभी जो मंदिर के अगल बगल है एक सन्नाटा है, श्रद्धालुओं की भीड़ भाड़ भी नहीं है और पुलिस प्रशासन के लोग यहाँ पे तैनात किए गए हैं और किसी भी तरह का भीड़ भाड़ लगाने पे यहाँ पूरी तरह से मनाही है। और जो एकाध कुछ श्रद्धालु आ रहे हैं वो बाबा से यही मतलब मन्नतें मांग रहे हैं कि पूरे विश्व से कोरोना वायरस बाबा भोले बाबा पहाड़ी बाबा जल्दी से समाप्त कर दीजिए, क्योंकि कई लोग पीड़ित हो रहे हैं, भारत की भी परेशानियां बढ़ गई हैं। तो ये कामना हर श्रद्धालु यहाँ पे आ रहा और कर रहा है और हाथ जोड़कर प्रणाम कर क्षमा मांगते हुए लोग घर की ओर जा रहे हैं। कई लोग अंदर जाने की भी कोशिश मांग रहे थे, लेकिन प्रशासन ने अपनी मजबूरियां बताई। प्रशासन की भी अपनी मजबूरी है, किसी को भी इजाज़त अंदर जाने की, गेट से अंदर कोई नहीं जा सकता है। ये प्रशासन का आदेश है तो उनका पालन किया जा रहा है। देखिए पहाड़ी मंदिर में जो है पूरे 5 से 6 टाइम जो है आरती और श्रृंगार हुआ करता था, लेकिन जिस तरह से अभी जो लॉकडाउन चल रहा है तो सिर्फ
2 ही बार आरती होता है और वो भी ये सरकारी आरती हम कहते हैं इसे, वो प्रशासन के द्वारा किया जाता है, श्रृंगार भी होता है। तो ये तमाम चीजें जो है जिला प्रशासन के तरफ से किया जा रहा है। आम लोग या जो मंडल के लोग जो जाकर जो पूजा करते थे वो तमाम चीजें बंद है। ऐसे 6 से 7 बार जो है आरती और पूजा हुआ करती थी। अन्य मंडल के लोग आते थे, अलग अलग शिव मंडल है, पहाड़ी मंदिर विकास समिति है। अंजलि, एक बार तस्वीरें भी दिखाइए, दर्शक एक बार तस्वीरें देखना चाहते हैं। हम देख रहे हैं आपके पीछे कि कुछ ऐसे श्रद्धालु हैं जो बाहर से ही भोलेनाथ को नमन करने के लिए, उन्हें प्रणाम करने के लिए पहुंच रहे हैं। ये श्रद्धा भी देखने को मिल रही है। एक बात अलग है कि वो अंदर नहीं जा सकते हैं, उसके लिए वहां बैरिकेडिंग की गई, लेकिन एक बार तस्वीरें दिखाइए हमारे दर्शकों को। ये जो दृश्य आप देख रहे हैं, यहाँ लोग पहुंच रहे हैं, प्रणाम कर रहे हैं। देखिए बाइक में भी है, यहाँ उतरेंगे लोग और आगे जाकर नमन करेंगे। कई लोग तो आए, साष्टांग प्रणाम करके चले गए। तो यहाँ यही एक श्रद्धा है, एक आस्था है। देखिए पहाड़ी मंदिर से जो है लोगों की एक आस्था जुड़ी हुई है और सिर्फ झारखंड के लोग नहीं आते हैं, अन्य राज्यों के लोग भी यहाँ आते हैं और यहाँ पूजा करते हैं। काफी दूर से लोग आते हैं। कई बार मैं देखा हूँ नेपाल से लोग आते हैं, यूपी से लोग आते हैं। तो पहाड़ी बाबा की जो कृपा और महिमा है वो आज से नहीं है, 1905 से जो है यहाँ पहाड़ी बाबा की पूजा हो रही है। लेकिन पहाड़ी बाबा की जो पूजा के पहले जो है एक अलग विधान है यहाँ पे, वो हम बता सकते हैं अमिता। यहाँ जो आदिवासी समाज के लोग जो पूजा करते हैं वो सबसे पहले नाग देवता की पूजा करते हैं और पहाड़ी मंदिर का सबसे प्राचीन मंदिर नाग देवता का मंदिर है। तो वहाँ पहले वो लोग पूजा करते हैं, तब भोले बाबा के मंदिर में पूजा करने के बाद तब ये लोग वापस आते हैं। तो एक तरह का अजीब है, थोड़ा सन्नाटा जरूर है, तमाम दुकानें बंद हैं और जो श्रद्धालु आप देख रहे हैं सामने वो लोग यहाँ आ रहे हैं और वहीं से प्रणाम करके लौट जा रहे हैं। और जिस तरह की सभी को ये बताया गया है कि आप अपने घरों में पूजा करें, जो सरकार ने ऑनलाइन जो व्यवस्था की है उसे लोग देख भी रहे हैं। लेकिन जो श्रद्धालु हैं, जो भक्त हैं, उनके मन में एक दुख है, एक मलाल है कि यहाँ आज हम लोग जलाभिषेक नहीं कर पा रहे हैं। ये तमाम दुख जो है हर श्रद्धालुओं के मन में है। लेकिन श्रद्धालु समझते हैं कि जिस तरह से जो प्रकोप बढ़ा है, एक उचित फैसला लिया गया है, तो हमें सहयोग करना चाहिए। तो ऐसे में तमाम लोगों का सहयोग है, प्रशासन भी मुस्तैद है और पहाड़ी मंदिर आने से जो है कई लोग ऐसे हैं जो 365 दिन आते हैं। तो उनकी श्रद्धा भक्ति अलग होती है। और पहाड़ी मंदिर जो है, जब ये सावन का महीना होता है तो इसकी छठा, इसकी जो सुंदरता है, जो भव्यता है, वो अब सावन के महीने में हम लोग देख पाते थे। लेकिन अभी ऐसा है कि अंदर प्रवेश नहीं किया जा सकता है। तो तमाम चीजें जो है आपके पास गेट के अंदर हो रही है। जमशेदपुर से प्रवीण बने हुए हैं, उनके पास चलते हैं। प्रवीण, हमने देखा है कि कोरोना इस काल में पूरे शिवालय जो है बंद है। सावन के इस पावन महीने में जिस तरह से जो भक्त श्रद्धालु बाबा के दर्शन करना चाहते थे वो तो नहीं हो पाएगा, लेकिन ऑनलाइन दर्शन कराई जा रहे हैं। कई जगहों पे हमने देखा है कि लाइव करा के दर्शन कराया जा रहा है। वहां के शिवालयों में किस तरह से सुबह पूजा अर्चना की गई है पुजारियों की तरफ से? जैसा कि हम आपको बता दें कि हमारे चैनल के माध्यम से एक मैसेज, एक संदेश किया है कि लाइव जो दर्शन है भोले बाबा का, दर्शक जो है घर बैठे कर सकते हैं, श्रद्धालु जो घर बैठे कर सकते हैं। उनमें एक काफ़ी इस बात को लेकर खुशी भी है, क्योंकि अगर बड़े पैमाने पर देखा जाए तो हमारे शहर के जितने भी शिवालय हैं, यहाँ बड़े पैमाने पर अंतिम सोमवारी के दिन ही खासा उत्साह, अंतिम सोमवारी के दिन ही बड़े पैमाने पर बृहद तरह के कार्यक्रम का आयोजन होता था। लेकिन इस वर्ष जिस तरह से कोरोना महामारी का दिन प्रतिदिन संक्रमण बढ़ता जा रहा है, ये सिर्फ जिला प्रशासन की चिंता नहीं बढ़ाई है, इससे आम लोग भी जो हैं पूरी तरह से भयभीत हैं और लोगों में भय का माहौल है। लेकिन जितने मंदिर कमेटी हैं, चाहे अगर हम साक्षी क्षेत्र की बात करें, बारीडी क्षेत्र की बात करें या फिर मानगो क्षेत्र की बात करें, जितने बड़े शिवालय हैं, और वहाँ के जो आयोजक कमेटी है उनके द्वारा कोशिश की जा रही है कि जितने भी श्रद्धालु हैं, जितने भी भक्त हैं, जितने भी शहरवासी हैं, उनको जो है ऑनलाइन दर्शन कराया जाए। इसके लिए व्यवस्थाएँ जो है आयोजक कमेटी के द्वारा की जा रही है। साथ ही प्रशासनिक
प्रशासनिक सहयोग भी लिया जा रहा है। अगर हम बड़े बड़े शिवालयों की बात करें, मंदिरों की बात करें, तो जिला प्रशासन का सहयोग भी लिया जा रहा है, जवानों की तैनाती की गई है, ताकि अगर मान लीजिए कि उस उक्त स्थान पर अगर भीड़ जुटती है तो वैसे परिस्थिति में किस तरह से लोगों को सोशल डिस्टेंस का पाठ पढ़ाया जाए, किस तरह से सामाजिक दूरी का पालन करते हुए लोग जो है बाहर से ही दर्शन करके चले जाएं। सारी सुविधाएं जो हैं वो पूरे तरह से जो आयोजक कमेटी के द्वारा सारी सुविधाओं को तय करते हुए ये कार्य किया जा रहा है। लेकिन हम आपको बता दें कि जो हमारे न्यूज़ 11 चैनल के माध्यम से जो इस बार दर्शन जो है ऑनलाइन दर्शन कराया जाएगा, उसे लेकर शहरवासियों में एक काफ़ी उत्साह है। लोग जो हैं अब एक मायूसी तो है ही, क्योंकि कोरोना महामारी को लेकर जिस तरह से संक्रमण का खतरा बढ़ रहा है, लोग दर्शन से जो हैं अछूते रह जा रहे हैं। लेकिन जब उनको ये जानकारी हुई कि ऑनलाइन जब हम दर्शन कर सकते हैं, तो उनमें काफ़ी खासा उत्साह है। जो जितने आयोजक कमेटी है, बहुत सारे ऐसी जगह पर है जहां टीवी स्क्रीन के जरिए हमारे चैनल का जो है लाइव जो है सीधा प्रसारण किया जा रहा है। हालांकि बारिश की वजह से हम आपको वो दृश्य नहीं दिखा पा रहे हैं, लेकिन हमारी पूरी कोशिश है कि हम वो दृश्य से अपने दर्शकों को रूबरू कराएं कि सीधे मंदिर से भी लाइव जो है टीवी स्क्रीन पर शहरवासियों को दिखाया जा रहा है। बिल्कुल, आपके पास आएंगे प्रवीण। हमारे साथ देवघर से मनीष लगातार बने हुए हैं मंदिर परिसर से। मनीष, एक वक्त था जब यहाँ पर धूमधाम से श्रावणी मेले का आयोजन होता था। विश्व प्रसिद्ध इस वैद्यनाथ धाम में दूर दूर से इस धाम के दर्शन करने के लिए लोग सावन के महीने में आते थे। एक अलग सी रौनक हुआ करती थी। लेकिन इस बार पूरे मंदिर परिसर से लेकर बाहर तक सन्नाटा पसरा है। इस बार वहाँ जो पुजारी हैं उनका क्या कहना है, वो किस तरह से पूजा अर्चना कर रहे हैं क्या? क्योंकि उन्हें भी इससे पहले भी हमने कई खबरें दिखाई थी कि उन्हें भी श्रावणी मेले के दौरान कई लोगों को यहाँ पर आर्थिक लाभ मिलता था, रोजगार मिल जाता था। लेकिन इस बार हर तरह से नुकसान हुआ है। लेकिन इस चीज को जिस तरह से फैसला लिया गया कि ठीक है, मंदिर परिसर में कोई नहीं आएगा, पूजा अर्चना मंदिर के पुजारी ही करेंगे, वैसे उन लोग मंदिर के पुजारी है वो इस तरह से कैसे देख रहे हैं इसे? बिल्कुल अमिता, आप भी यहाँ आके कवरेज की है और आपने देखा था कि ये जो प्रांगण है किस तरह से एक जगह नहीं होता था खड़ा होने के, लेकिन आज यहाँ सन्नाटा है। आप देख सकती हैं। सबसे पहले हम अपने दर्शकों को पूरे गुंबदों का दर्शन कराए, बाबा का पंचशूल और सारे मंदिरों का ये दर्शन। लेकिन जो पिछली बार जब यहाँ श्रावणी मेला था तब का नज़ारा और आज का दोनों में साफ अंतर दिख रहा है। किस तरीके से गिन चुने ही लोग, कुछ पुरोहित बैठे हुए हैं जो कुछ मंत्र का अपना उच्चारण कर रहे हैं। और हम आपको वो भी तस्वीरें दिखाएंगे जो यहाँ छोटी मोटी जो दुकानें लगी होती थी, जिन पे पूजन सामग्री बिकती थी। ये मंदिर के अंदर ये सारी दुकानें बंद हैं। जब से लॉकडाउन था, अनलॉक हुआ और अब 30 जुलाई तक फिलहाल मंदिर और मंदिर से जुड़े सारे कारोबार पूरी तरह से बंद हो गए। अमिता, आपने कहा कि कारोबार, चूंकि कई तरह के लोग, चूंकि ये देवघर पर्यटन उद्योग यहाँ है, इस मंदिर से ही यहाँ की जो आर्थिक ताना बाना है सब मंदिर से ही जुड़ा हुआ है। चाहे वो पुरोहित समाज हो या फिर फूल बेलपत्र बेचने वाले हो या धागा बेचने वाले हो। उसके अलावा चूंकि बाहर से टूरिस्ट आते हैं तो उनके लिए जो लॉज है, जो होटल है, वो पूरी तरह से, इतना ही नहीं जो छोटे रिक्शा चलाने वाले हैं, जो टोटो चलाने वाले हैं, इस बार सभी का जो आर्थिक स्थिति है वो काफ़ी नुकसानदेह, काफ़ी उनकी कमर एक तरह से टूट गई है कहा जा सकता है। हालांकि ये लगातार सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि सरकार कोई आर्थिक पैकेज की घोषणा करे। ये अब देखना है कि सरकार कब करे। लेकिन जो स्थिति बनी इस बार कोरोना महामारी ने जिस तरह से पूरी विश्व की अर्थव्यवस्था को प्रभावित किया, वहीं देवघर की जो अर्थव्यवस्था है पूरी तरह से मंदिर पर टिका हुआ है। पुरोहित, माला बेचने वाले, फूल पे पत्र बेचने वाले, धागा बेचने वाले, पेड़ा व्यवसायी हो गए, रिक्शा चालक, होटल, लॉज, ये सभी के सभी की कमर टूट चुकी है। हम आपको बता दें कि कई दुकानें कई लोग से बंद है। चूंकि दुकानें बंद है, उसका किराया ज़्यादा है। ये पर्यटन जगह है, ये पर्यटन केंद्र है, यहाँ पे दुकान के किराए ज़्यादा होते हैं। चूंकि जगह कम है, दुकानें ज़्यादा हैं, तो ऐसे में काफ़ी किराया देना पड़ रहा है, टैक्स भी है। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि इस कोरोना ने पूरी तरह से आर्थिक स्थिति और सबकी कमजोर कर दी। सब लोग अब बर्दाश्त से कह सकते हैं कि अब बाहर है। इसीलिए कई तबका नीचे के लोग लगातार गुहार लगा रहे हैं सरकार से कि उनको आर्थिक पैकेज की मदद मिले। अमिता, आप देख सकती हैं, दर्शक हमारे देख सकते हैं जहां बैठे हुए हैं अपने टीवी स्क्रीन पर, एक बार वो सभी प्रणाम कर सकते हैं। पंचशूल जो मुख्य गुंबद जिसके नीचे में आत्मालिंग विद्यमान है, देवों के देव महादेव, ये मुख्य मंदिर हुआ, ये सामने में दिख रहा है। यहीं से यहाँ बाबा का दर्शन यहीं से होता है। लेकिन आज यहाँ पर सन्नाटा है क्योंकि हाई कोर्ट, माननीय कोर्ट का साफ साफ निर्देश है
सोशल डिस्टेंसिंग, वर्चुअल दर्शन का जो न्यूज़ 11 भारत भी लगातार प्रसारित कर रहा है, और इसके अलावा जो झारखंड सरकार की अपनी है झारनेट, उसके थ्रू भी जा रहा है। और हमने तस्वीर भी दिखाई, कुछ पुजारी हैं जो अपने जजमान को अपने मोबाइल से यहीं से उनको दिखा रहे हैं, बाबा का दर्शन करा रहे हैं। तो ये नज़ारा है। आज सुबह जो पूजा पाठ, जो पारंपरिक पूजा है, वो पूजा हो चुकी है। अब एक बार शाम में जो परंपरा है श्रृंगार का, वो होगा। फिलहाल बिल्कुल सन्नाटा, ऐसा नज़ारा कभी देखने को नहीं मिला था, और ये पहली बार इस तरह का नज़ारा दिख रहा है, और वो तब जब श्रावणी मेला का आज पहली सोमवारी है। अमिता, निश्चित तौर पे ये जो नज़ारा है, जो भी श्रद्धालु बैठे होंगे उनको बड़ा निराशा होगा, लेकिन चूंकि जो महामारी है, जो संक्रमण है, उससे बचना होगा। लगातार डेटा पूरे राज्य में, खासकर देवघर में भी अब डेटा बढ़ रहा है जिस तरह संक्रमण का, तो निश्चित तौर पे जो फैसला था माननीय न्याय का, वो सब उसे सिरोधर कर रहे हैं। पंडा समाज ने भी कहा कि नहीं, जो न्यायालय ने फैसला दिया है उसको बेहद ज्यादा खासियत है। काफी प्रसिद्ध वैद्यनाथ मंदिर है, दूर दूर से लोग यहाँ पर आते हैं। जैसा कि हमने पहले भी कहा जाता है यहाँ शिव और शक्ति दोनों विराजमान है। कई लोगों की जो भी यहाँ पर आते हैं खाली हाथ नहीं जाते, मनोकामनाएं पूर्ण होती है। लेकिन इस बार एक अच्छा मौका होगा दर्शकों के लिए, क्योंकि खतरे, संक्रमण के खतरे से तो बचना ही है, लेकिन हमारे चैनल के माध्यम से उन्हें लाइव दर्शन करने का मौका मिल रहा है। बिल्कुल अमिता, हम एक बार फिर अपने दर्शकों को वही नजारा दिखाएंगे, क्योंकि ये जो मंदिर है उत्तर भारत का एकमात्र ज्योतिर्लिंग जहाँ पे शिव और शक्ति दोनों विद्यमान है। ये हृदय स्थली है, क्योंकि जब माता सती हुई थी तो उनका हृदय का पार्ट जो है वो यही गिरा था। उसके बाद लंकापति रावण जब वो लंका लेकर के चला है आत्मा लिंग को, तो वो आत्मा लिंग यहाँ पर स्थापित हुए हैं। हम आपको बता दें, इनको कपाल मोचन भी कहा जाता है, इसलिए कि अगर आपके भाग्य में जो कुछ भी नहीं लिखा है, आप यहाँ आके मत्था अपना टेकेंगी तो वो भी कपाल में आपका भाग्य में लिखा जाता है। यही से इनको कपाल मोचन कहते हैं। आत्मा लिंग कहा जाता है, कामना लिंग कहा जाता है, मनोकामना लिंग कहा जाता है, क्योंकि ये वही लिंग है जिस लिंग को गौरी माँ पूजा करती थी महादेव को पाने के लिए। और ये वजह है कि महादेव भी इस लिंग को बड़ी प्रेम करते हैं, उनके लिए प्यारा रहता। तभी लंकापति रावण ने भी इसी लिंग की मांग की थी उनसे कि वो लेकर के लंका जाएंगे। तो ये जो जगह है अपने आप में बड़ी पावन है। और खास बात यह है कि हमारे देश के जितने ज्योतिर्लिंग है वहाँ स्पर्श करने की अनुमति नहीं है। यही एक मात्र जगह है जहाँ पर आप स्पर्श कर सकती हैं, यानी जो श्रद्धा आएंगे, जो श्रद्धालु पहुंचेंगे, उनको स्पर्श करने की मौका, अनुमति यहाँ मिलती है। तो ये अपने आप में एक बड़ी बात है, जहाँ शिव और शक्ति दोनों विद्यमान हैं। उसके अलावा पूरे मंदिर प्रांगण में 22 अलग अलग मंदिर हैं जिसमें अलग अलग देवी देवताओं विद्यमान हैं। तो इस जगह की अपनी महिमा है। हम कई श्रद्धालुओं से हम लोग बात करते रहे कवरेज के दौरान, सब लोग कहते हैं कि बाबा से मांगना क्या है, बाबा के दरबार में आगे यही बहुत है, बाबा सब कुछ समझते हैं, बाबा सबकी मन की बात को समझते हैं। तो ये यहाँ की महिमा है, और यहाँ के जुड़े हुए कई कहानियां हैं, कई मान्यताएं हैं। लोग अपनी मनोकामना पूरा होने पर दोनों गुंबद यानी शिव और शक्ति के बीच, जो गुंबद के बीच वहाँ पे गठबंधन करते हैं। तो कई परंपराएं यहाँ से जुड़ी हुई हैं जो मनीष आपको रोके, हमारे साथ अंजलि भी बने हुए हैं रांची से, उनके पास एक बार चलते हैं, एक बार फिर आपके पास आएंगे। अंजलि, हमने देखा है कि पहाड़ी मंदिर भी एक प्रसिद्ध मंदिर है, काफी प्राचीन मंदिर है। इस मंदिर में आज भले ही वहां पर श्रद्धालु नहीं जल वहां पर डालने के लिए जा पा रहे हूँ, जिस तरह से हर साल वहां पर आयोजन होता है, खास तरीके से वहां पर व्यवस्था की जाती है, अर्गा सिस्टम के माध्यम से हर बार वहां पर लोग जल बाबा पे डालते थे, लेकिन इस बार कुछ भी नहीं होगा। लेकिन इस मंदिर के बारे में जरूर दर्शकों को बताइए कि कितनी प्राचीन ये मंदिर है और कितने सालों से यहाँ पर इसी तरह से पूजा अर्चना होती है, और खास तौर पर सावन के महीने में यहाँ पे एक अलग छटा, एक रौनक देखने को मिलती थी। देखिए, रांची का जो पहाड़ी मंदिर है एक ऐतिहासिक मंदिर है, और तमाम जो नए दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं उनके लिए कुछ जानकारी भी देना हमारा कर्तव्य बनता है। देखिए, ये पूरे भारत का ये पहला मंदिर है जहां 15 अगस्त और 26 जनवरी को ये राष्ट्रीय जो हमारा जो तिरंगा झंडा है वो फहराया जाता है। और जब भारत जब आज़ाद हुआ था उस वक्त पूरे भारत में सबसे पहले जो तिरंगा झंडा है इसी पहाड़ी मंदिर में फहराया गया था, और वो शख्स था कृष्ण कुमार दास। तो आप समझिए, ये जो मंदिर का जो परिसर रहा है, कहीं ना कहीं धार्मिक आस्था के साथ साथ राष्ट्रीयता की भावना भी, आज़ादी के जो दीवाने थे, आज़ादी के जो क्रांतिकारी थे, भारत आज़ाद हो, उनका एक बड़ा आश्रय केंद्र भी था। तो ये एक अनूठा संगम पूरे भारत में आपको कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा। अब मंदिर के बारे में तमाम दर्शकों को बता दें, ये जो है हिमालय पहाड़ से भी
पुराना जो है रांची का पहाड़ी है, मतलब पहाड़ी का जो आयु है रांची पहाड़ का, ये हिमालय से भी पुराना है। और रांची में जो टाइगर हिल है या बरियातू हिल है, उसके कंपेयर में हम बात करेंगे तो उससे भी 1 लाख पुराना है। तो ये पहाड़, इस पहाड़ की आयु जिस तरह से बताई जाती है, लगभग 4500 मिलियन वर्ष तक ये पहाड़ रहेगा, इसकी आयु है। तो ये एक अच्छी खबर है हमारे लिए। लेकिन रांची का जो पहाड़ी मंदिर है, पहाड़ी मंदिर में जो है 1905 में पहाड़ी बाबा का मंदिर बना था और तब से लगातार जो है पूजा होते आ रही है। और इस पहाड़ी मंदिर को जो है मात्र 11 रुपए में रांची में उस समय जो नगर पालिका हुआ करती थी ब्रिटिश शासनकाल में, तो एक ब्रिटिश अधिकारी ने इसे खरीदा था मात्र 11 रुपया में पालकोट के राजा से। तो बड़ा अजीब इतिहास है, इतिहास पढ़ेंगे। और कई लोग जो वैज्ञानिक है यह विशेष तौर से शोध करने आते थे कि इस पहाड़ की क्या खासियत है और इसकी तुलना कुछ अन्य देशों के पहाड़ों से होती है। तो ये हमारे लिए गर्व की बात है और प्राचीन मंदिर है। और ये यहाँ परंपरा रही है कि जब भी पूजा होती है तो सबसे पहले नाग देवता को लोग याद करते हैं, क्योंकि वो हजारों साल पुराना मंदिर है। तो ये मंदिर का इतिहास है। समय बदला तो पहाड़ी मंदिर की तस्वीर भी बदलने की कोशिश हुई, लेकिन तमाम चीजें जो हैं वो टिक नहीं पाई। जिस तरह से पहाड़ी मंदिर परिसर में बड़ा तिरंगा झंडा लगाया गया था, 293 फीट जो ऊंचाई का लगाया गया था, वो भी नहीं टिक पाया। तो भक्त कहते हैं कि भोले बाबा के ऊपर यदि कोई और विराजमान होगा तो वो बाबा को स्वीकार नहीं होता है। लेकिन ये जो पहाड़ी मंदिर है ये आस्था का एक बड़ा केंद्र बन जाता है सावन के महीने में। और यहाँ की जो भक्ति है, यहाँ की जो छटा है बहुत अच्छी होती है, देखने लायक है। बिल्कुल, हमने देखा है कि हर जगह एक अलग सावन के महीने में एक अलग माहौल देखने को मिलता है, एक बेहद खूबसूरत नजारा होता है। लेकिन ये अलग बात है कि इस बार वो सभी कुछ चीजें हम नहीं देख पाएंगे क्योंकि जान भी बचाना ज्यादा जरूरी है। ऐसे में अगर आपको दर्शन लगातार न्यूज़ 11 भारत भी करा रहा है। तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया अंजनी आपका। देवघर से मनीष भी हमारे साथ जुड़े थे। मनीष, आपका भी बहुत शुक्रिया और प्रवीण आपका भी तमाम जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो सावन के इस पावन महीने में तमाम जगहों से, तमाम मंदिरों से हम आपको लाइव दर्शन करा रहे हैं और अगर घर बैठे आप हमारे चैनल के माध्यम से भगवान भोलेनाथ के दर्शन कर सकते हैं। फिलहाल मेरे साथ बस इतना ही।